यास्मीन खान। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं पश्तो फिल्मों की पहली हीरोइन, यानी कि पाकिस्तान में जो बनने वाली सबसे पहली पश्तो फिल्म, उसकी हीरोइन यास्मीन खान की। यास्मीन खान 1950 को पेशावर में पैदा हुई, लेकिन वो 60 के अशरे में कराची मुंतकिल हो गई। और जब कराची में तजर्बाती बुनियादों पर पहली पश्तो फिल्म यूसुफ खान शेरबानो बनी, तो यास्मीन खान को बदर मुनीर के मद्दे मुकाबल मरकजी किरदार के लिए कास्ट किया गया। 1970 में फिल्म रिलीज हुई तो हर तरफ यास्मीन और बदर मुनीर के नाम का डंका बजने लगा। इस सुपरहिट फिल्म ने दोनों पर कामयाबियों के कई दरवाजे खोल दिए। 1975 में रिलीज होने वाली उर्दू फिल्म दुल्हन एक रात की ने यास्मीन खान को पश्तो इंडस्ट्री के बाहर एक नई पहचान दी। अगरचे यास्मीन खान ने चंद पंजाबी फिल्मों में भी काम किया, मगर जिसामत और चेहरे की नक्श-नैन की वजह से वो नाम ना बना सकी। 90 के अशरे में जब पश्तो फिल्मों में फहाशी का तूफान आया तो यास्मीन खान ने खुद को इंडस्ट्री से दूर कर लिया। अभी हम बात करते हैं यास्मीन खान की चंद फिल्मों की। यास्मीन खान की पहली फिल्म, जैसा कि मैं पहले जिक्र कर चुका हूँ, यूसुफ खान और शेरबानो थी। ये 1970 में बनी। यास्मीन खान ने तकरीबन 150 मूवीज़ में काम किया। फिर उनकी एक मूवी थी आदम खान, वो 1971 में बनी। और इसी तरह औरबल एक मूवी थी 1973 में, मैं जबीने 1972 में, दिल वाले 1974 में, जहां बर्फ गिरती है 1972 में, और उनकी जो पंजाबी फिल्म थी वो थी दोस्ती ते दुश्मनी, ये 1977 में बनी। अभी हम बात करते हैं यास्मीन खान की अज़दवाजी ज़िंदगी की। तो याद रहे, यास्मीन खान ने 3 दफ़ा शादी की। उनकी पहली शादी अदाकार साकी से हुई। जो उर्दू फिल्में देखने वाले हैं, जिन्होंने पुरानी फिल्में देखी हैं, उन्हें मालूम होगा कि साकी एक बड़े अदाकार थे। और साकी ही से उनकी एक बेटी भी है। और यास्मीन खान की बेटी जो साकी से हैं, उन्होंने एक पश्तो फिल्म में भी छोटा सा रोल किया है, और बल में। और यास्मीन खान की जो दूसरी शादी हुई वो थे मलक बारी। मलक बारी वही हैं जो कि लाहौर में वाक़या फिल्म स्टूडियो पहले था, बारी स्टूडियो, तो उसके वो मालिक थे। और उनसे भी यास्मीन खान की एक बेटी है जिनका नाम कुरतुल ऐन है। और ये शादी भी ज़्यादा देर तक ना चल सकी। उसके बाद यास्मीन खान ने तीसरी शादी जो की वो आरिफुल्ला से की। और आरिफुल्ला से शादी करने के बाद वो पेशावर में सेटल हो गई। लेकिन आरिफुल्ला की पहले भी बीवी थी, जिसकी वजह से आरिफुल्ला के घर वालों ने यास्मीन खान को एज ए बहू एक्सेप्ट नहीं किया। उसके बाद जो आरिफुल्ला थे, उनके बारे में कहना है कि वो ज़्यादातर शराब वगैरह पीते थे, जुआ खेलते थे। इसी घरेलू नाचक्की की वजह से आरिफुल्ला ने 15 अप्रैल 1999 को यास्मीन खान को कत्ल किया था, और इस तरह वो इस दुनिया में। उसके बाद आरिफुल्ला के भी कुछ ऐसी कहानी है कि वो दूसरी शादी करना चाह रहा था, तो उसी बिना पर उसके रिश्तेदारों ने, जो उसकी पहली बीवी से तल्लक रखते थे, उन्होंने उसको कत्ल कर दिया। और यहाँ तक कहने में आया कि आरिफुल्ला की लाश को उसके घर वालों ने वसूल नहीं किया था, उसके दोस्तों ने ही दफनाया था।
लेकिन जब तक पश्तो फिल्मों के देखने वाले हैं और जो अच्छी फिल्में देखना चाहते हैं और पुरानी फिल्में भी से भी महसूस होना चाहते हैं, वो यास्मीन खान को हमेशा याद रखेंगे। अल्लाह ताला उनको जवार रहमत में जगह अता फरमाए। जैसा कि आपको मालूम है, पाकिस्तान के मशहूर फ़िल्म, टीवी, थिएटर, एक्टर, एक्ट्रेस, सियासतदान, समाजी शख्सियत और मिलिट्री की शख्सियत के बारे में कुछ ज़्यादा यूट्यूब पर मवाद मौजूद नहीं, और मैं इन लोगों के बारे में मालूमात एक जगह पर इकट्ठी करके वीडियो की शक्ल में यूट्यूब पर अपलोड करता हूं, ताकि जो अगर पाकिस्तानी कोई सर्च करे तो उसको कुछ ना कुछ मटीरियल मवाद यूट्यूब पर एक जगह पर मिल जाएगी। अगर आप तमाम दोस्तों को मेरी ये काविश पसंद है तो प्लीज़ मुझे सपोर्ट कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आप तमाम दोस्तों का बहुत बहुत शुक्रिया।